मेरे जो चैनल के नाज़रीन हैं, उन्होंने अक्सर मुझसे ये कहा है कि भी हमें जो है ना वो अपने को 25 साला तजुर्बात के कोई ऐसे निचोड़ बताएं, कोई ऐसे घरेलू टोटके बताएं, कोई होम रेमेडीज हों जिनको हम घर में बैठे जो है उनको इस्तेमाल करके तो हम कोई इस्तेफादा कर सकें। और मेरी 25 साल की प्रैक्टिस में मुझे सबसे ज्यादा जो दवाई लेने के लिए लोग आए हैं वो कब्ज। कोई बस में भी कोई फकी भी भेज रहा है ना तो वो भी कहता है कि ये 72 जो डिजीजेज हैं ये इनकी माँ है। कोई आज आपको ऐसी कोई होम रेमेडी तो घरेलू टोटका बता ना दिया जाए कि जिससे आपकी कब्ज मुस्तकिल ठीक हो जाए। आपने अपने घर से ही वो चीजें लेनी है और सिर्फ 15 दिन इस्तेमाल करनी। 15 दिन के इस्तेमाल के बाद कब्ज इंशाअल्लाह। आइए आप इस नुस्खे को देखते हैं। ऐसे इतना आसान सा नुस्खा। ब्राय करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। मेरे जो चैनल के नाज़रीन हैं उन्होंने अक्सर मुझसे ये कहा है कि भी आप एक लगे बंदे अंदाज में बोलते हैं, बस एक जो है बीमारी उसका तारुफ करवाते हैं और उसके बाद यह है कि उसके सिम्टम्स बताते हैं, असबाब बताते हैं, काजेज बताते हैं, उसकी वजूहात बताकर फिर उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बता देते हैं। और आप ये समझते हैं कि भी हमारा सिर्फ आपके साथ यही तल्लक है कि हम सिर्फ आपकी एक वीडियो सुने, देखें और आपकी इस नॉलेज को अप्रिशिएट करें और बस। हमें जो है ना वो अपने को 25 साल तजुर्बात के कोई ऐसे निचोड़ बताएं, कोई ऐसे घरेलू टोटके बताएं जो हम कोई होम रेमेडीज हों जिनको हम घर में बैठे जो है वो उनको इस्तेमाल करके तो हम कोई इस्तेफादा कर सकें। तो बात तो बड़ी ये अपील की है मुझे कि भी ये बात बड़ी अच्छी है कि हमें ये ऐसा करना भी चाहिए कि कोई कोई जो है ना इस तरह की भी वीडियो होनी चाहिए जिसमें कोई आपको अपने 25 साल तजुर्बात का निचोड़ बताकर कोई ऐसा टोटका बता दिया जाए कि जो आपके लिए जबरदस्त किस्म का हो, हर हवाले से वो आपको बिल्कुल जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन मुकम्मल शिफा याब करती है उस तरह से आपको शिफा याब कर दे। तो मैंने ये देखा है कि 25 सालों में मेरे पास जो सबसे ज्यादा पेशेंट आए हैं वो कब्ज के हैं। कब्ज जो है उसको उम्मुल अमराज कहा जाता है। और आप देखें कि कोई बस में भी कोई फकी भी भेज रहा है ना तो वो भी कहता है कि ये 72 जो डिजीजेज हैं, 72 अमराज जो है ये इनकी माँ है। और वो सर से लेकर पांव तक वो सारी अमराज गिनवाता है कि जी ये बवासीर का मसला भी कब्ज से बनता है, ये हार्ट का दिल का मसला भी ये कब्ज से बनता है, और हर किस्म की टेंशन डिप्रेशन कब्ज की वजह से होता है, गैस कब्ज की वजह से होती है, बाल वक्त से पहले सफेद केरा, जो चीजें हैं वो सारी वो बताता है। और हकीकत भी यही है कि मैदा जो है वो सबसे पहले जो है ना वो खराब होता है और उसके बाद सारी बीमारियां जो है वो फूटती हैं। मैकेनिकल डिजीजेस ना हो, वो मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि कोई मैकेनिकल डिजीज है, एक बंदा जहर खा लेता है तो अब आप कहें उसको कि भी वो उसको कब्ज थी तो उसकी वजह से उसको ये बीमारी लगी है, वो तो नहीं, वो तो ज़ाहिर है उसकी मैकेनिकल चेंज आई है ना। उसने या किसी को चोट लग गई, अगर किसी की टांग खुदा न खास्ता टूट गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो कब्ज की वजह से उसकी टांग टूटी है। ये तो एक अलग चीज है। अब देखा ये जाए कि जो कब्ज की वजह से इतनी ज्यादा बीमारियां फैलती हैं और मेरी 25 साल की प्रैक्टिस में मुझे सबसे ज्यादा जो दवाई लेने के लिए लोग आए हैं वो कब्ज के। तो क्या कोई आज आपको ऐसी कोई होम रेमेडी तो घरेलू टोटका बता ना दिया जाए कि जिससे आपकी कब्ज मुस्तकिल ठीक हो जाए। आपने अपने घर से ही वो चीजें लेनी है और सिर्फ 15 दिन इस्तेमाल करनी है। 15 दिन के इस्तेमाल के बाद कब्ज खत्म इंशाअल्लाह। आइए अब इस नुस्खे को देखते हैं। ऐसे इतना आसान सा नुस्खा और 15 दिन उसको आपने यूज करना है। ना उसकी कोई एक्सपायरी डेट है, ना उसकी कोई साइड इफेक्ट्स है, ना गर्म है ना ठंडा है, ना उसकी कोई तासीर कोई ये है कि कोई जोड़ों में दर्द करेगा, ये करेगा। अगर कोई इस तरह के सवाल आपके जहन में हो तो मुझे कमेंट करें या मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करें।
میرے فون پہ مجھ سے رابطہ کریں کہ جی اس سے یہ نقصانات ہو سکتے ہیں یا خدشات ہیں، میں آپ کو کلیریفیکیشن دوں گا اس کی کیا نسخہ ہے۔ آپ نے 3 چمچ چھلکا اسبگول لینا ہے اور 3 چمچ ہی آپ نے لینی ہے اولیو آئل، زیتون کا تیل۔ آپ دوبارہ سن لیں کہ 3 چمچ جو ہیں وہ آپ نے لینے ہیں چھلکا اسبگول، اور 3 چمچ ہی آپ نے لینا ہے اولیو آئل، ایکسٹرا ورجن ہو جو پینے کے کام آتا ہے، وہ لے کر آپ نے وہ ایک برتن میں ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے۔ جب یہ ایک گولی کی طرح ایسی چیز بن جائے یا ویسے ہی ایک بن جاتی ہے ایک قوام سا، اس کو آپ نے جو ہے وہ پانی کے ساتھ، تازہ پانی کے ساتھ رات کو سوتے وقت لے لینا ہے، اور 15 دن گن کر آپ نے روزانہ یہ کام کرنا ہے۔ 15 دن کے بعد اللہ کے فضل سے آپ کی قبض ختم، دائمی قبض، اور کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں۔ جو انتڑیوں کے اندر پخانے کے ذرات چمٹے ہوئے تھے، وہ لیس دار پخانہ چمٹا ہوا تھا، وہ جو ایک لئی سی بن کے انتڑیوں میں چمٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے چپکا ہوا تھا، وہ جس کی وجہ سے منہ سے اسمیل آتی تھی، جس کی وجہ سے لیس دار پخانہ آتا تھا، جس کی وجہ سے انتڑیوں میں سوزش تھی، وہ چپکا ہوا سارا پخانہ بھی باہر، اور اس کے علاوہ جتنے مسائل قبض کی وجہ سے آپ کو بن رہے تھے وہ سارے ختم، جسم بالکل ہلکا پھلکا، فریش ذہن، اور آپ کو بھوک بالکل ٹھیک لگے گی، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کی صحت بڑی جلدی سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ جسم لٹک گیا ہوا ہے، وقت سے پہلے بڑھاپا آ رہا ہے، تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو گیس سفارے کی وجہ سے پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، لٹک گیا ہے پیٹ، چھوں نیچے سارا پیٹ ختم، یہ موٹاپا یا جو ہے ہائی بلڈ پریشر کا ہونا اور یہ سارے مسائل وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ صرف قبض ہے، قبض کے علاوہ اگر کوئی مسائل ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں۔ پہلے وہ مسائل اس لیے ٹھیک کرنے ضروری ہیں کہ بعض دفعہ یہی میڈیسن جو ہے ان مسائل میں آپ کو کوئی ڈسٹربنس پیدا کر سکتی ہے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ اور ہے آپ کے جسم کے ساتھ، بس میں یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے یا کوئی اور بی پی ہائی رہتا ہے روٹین میں، تو ان کی تو آپ کو پہلے میڈیسن لینی چاہیے نا، ان کی میڈیسن لیں، لیکن قبض کا مسئلہ اس سے حل ہو جائے گا۔ 15 دن کی اگر آپ یہ جو ہماری ہوم ریمیڈی ہے اس کو استعمال کریں تو اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔